Hi everyone, welcome to my YouTube channel, and today I'm gonna tell you how to avoid mistakes if you are the beginner to start in UPSC journey. And mistakes सिर्फ आप लोग या सिर्फ मैंने या फिर कुछ भी लोग नहीं करते हैं, बल्कि बहुत सारे लोग करते हैं, कुछ टॉपर्स के इन्फ्लुएंस में आकर और कुछ सोशल मीडिया के इन्फ्लुएंस पर आकर। बट यू हैव टू अवॉइड इट एट एनी कॉस्ट, क्योंकि ये आपका कुछ नुकसान नहीं बल्कि बहुत कुछ नुकसान कर सकता है। जैसे मेरा पूरा 1 साल बर्बाद हो गया इसके चक्कर में। बट मैं नहीं चाहती कि आप लोगों का भी 1 साल बर्बाद हो जाए, इसलिए मैंने सोचा है कि मैं एक वीडियो बनाऊं जिसमें आप लोगों को बताऊं कि मैंने क्या क्या मिस्टेक्स किए थे और मेरा क्या क्या नुकसान हुआ और उस मिस्टेक्स को मैं कैसे अवॉइड की। मतलब मैं तो अवॉइड नहीं कर पाई, बट मैं चाहती हूँ कि आप लोग अवॉइड करें ताकि आपके मैक्सिमम से मैक्सिमम टाइम बच सके। तो सबसे पहले मैं बताना चाहती हूँ कि मैंने अपना यूपीएससी जर्नी सोचा था कि मैं 2023 में ही स्टार्ट करूँगी, लेकिन मैंने भी कुछ वीडियो से टॉपर्स से इन्फ्लुएंस होकर मैंने भी ये सोचा कि मैं सेल्फ़ स्टडी कर सकती हूँ। जबकि मैं यहाँ बाहर अपने मम्मी पापा से दूर आकर यहाँ आई हूँ, उसके बाद भी मैंने ऑफ़लाइन कोचिंग डायरेक्टली ज्वाइन नहीं की जब मैं 12th पास हुई उसके बाद, क्योंकि मुझे लगा था कि कुछ साल मैं भी सेल्फ़ स्टडी पढ़ूँगी, बेसिक जानूँगी, उसके बाद ऑफ़लाइन स्टार्ट करूँगी। बट यही मिस्टेक मुझे बहुत भारी पड़ गई। एक्चुअली हुआ ये था कि मैंने सोचा कि मैं कुछ साल तक यूट्यूब वीडियोस से पढ़ूँगी, एनसीईआरटी वगैरह की सब चीज़ कवर कर लूँगी, उसके बाद मैं स्विच करूँगी ऑफ़लाइन कोचिंग में। बट मिस्टेक ये हुई कि ये सिर्फ बोलने की बातें हैं। गाइज लिटरली बता रही हूँ, आप यूट्यूब से कभी भी पढ़कर यूपीएससी क्रैक नहीं कर सकते हो। ये जो टॉपर्स के बोले हुए र्यूमर्स हैं ना, ये सिर्फ पता नहीं उन लोग क्या सोच के बोलते हैं, बट ये सिर्फ र्यूमर्स है, इससे आप कभी इन्फ्लुएंस मत होना। तो और रही बात मेरी मिस्टेक की, तो मैंने इसी चक्कर में पूरे 1 साल वेस्ट कर दिए, और उस 1 साल में ना मुझे ढंग से सिलेबस पता चला और ना ही किसी भी प्रकार के सारे सब्जेक्ट्स के नेम्स। इनफैक्ट यूपीएससी में इतने सारे सब्जेक्ट्स होते हैं ना कि उसको भी जानना बहुत ज़रूरी होता है। और मुझे 1 साल तक मैं यूट्यूब वीडियोस देखते रही, कुछ नए चीज़ें, इधर उधर ध्यान भटकता रहा, नोट्स बनाए मैंने, मैराथन देखती थी, और आज वो नोट्स मेरे किसी काम के नहीं हैं। और इतनी ज़्यादा मिस्टेक्स हुई है मेरे से पिछले उस 1 साल में, 2023 से 2024 में, कि मैं आपको बता भी नहीं सकती। मैंने कुछ भी ठीक से प्रिपेयर नहीं कर पाई, इनफैक्ट मुझे सिलेबस तक से पता नहीं चला। देन आई रियलाइज़ कि यूट्यूब से कुछ नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने एनसीईआरटीज़ पढ़े थे, स्टैंडर्ड बुक्स पढ़े थे, और लिटरली उससे कुछ नहीं हुआ भाई, उससे कुछ भी नहीं होता है। यूपीएससी को सिर्फ एनसीईआरटी या स्टैंडर्ड बुक्स नहीं चाहिए, उससे बढ़कर भी उसको कुछ चाहिए। और ये एक बैच या फिर ऑनलाइन ऑफलाइन कोचिंग के बिना कभी भी नहीं हो सकता है। आप यूट्यूब से कभी भी कवर नहीं कर सकते हो। नेक्स्ट थिंग इज़ कि मैंने सोचा कि मैं एक अफोर्डेबल प्राइस में ऑनलाइन बैच वगैरह ख़रीद लेती हूँ, और उसमें फिर मैंने रिसर्च करना स्टार्ट किया कि कौन कौन सा कोचिंग इंस्टीट्यूट है जो अफोर्डेबल है, प्लस उसके बैचेस भी अच्छे हो, जिससे मेरे यूपीएससी का कुछ अच्छे से तैयारी हो जाए। फिर मैंने सबसे पहले मैंने देखा कि मैं खान सर इंस्टीट्यूट से पढ़ सकती हूँ, बट मैं उससे स्विच मार के पीडब्ल्यू पर आ गई मैं। तो पीडब्ल्यू में मैंने कुछ बैचेस देखे और मुझे मिला एक बैच। तो उस टाइम जो मुझे बैच मिला था पीडब्ल्यू का, वो था प्रहार करके 2.0, प्रहार 2.0, और वो एक फाउंडेशन बैच था जो सीसेट भी कवर करता था। साला मुझे 1 साल में ये भी तक से रियलाइज़ नहीं हो पाया कि सीसेट होता क्या है और उसमें क्या क्या सब्जेक्ट्स होते हैं। सोच लो गाइस, यूट्यूब पर ना आपको कुछ इन्फॉर्मेशन नहीं मिल सकता। वो मुझे इस बैच में आने के बाद पता चला कि सीसेट क्या होता है और कौन कौन से सब्जेक्ट्स यूपीएससी में होते हैं, उसके सिलेबस क्या है। और पिछले 1 साल से वो मुझे क्लासेस मिले, प्लस अभी भी रिकॉर्डेड क्लासेस बचे हुए हैं, क्योंकि मेरे बहुत सारे मिस्टेक्स के कारण मैं बैकलॉग क्रिएट करके बैठी हूँ और उसके चक्कर में वो कवर ही नहीं हो पा रहा है। तो इट वॉज माई मिस्टेक ऑफ कोर्स। बट अगर आपने भी सोचा है कि आप सेल्फ स्टडी करोगे और फ्री में आपको यूपीएससी, भाई ऐसा नहीं होता यार। जो र्यूमर्स फैले हुए हैं कि आप फ्री में यूपीएससी क्रैक कर सकते हो, नो नो नो। क्योंकि मैंने जब से बैच ख़रीदा था, मुझे सारे डाउट्स क्लियर हो गए, मेरे सारे कन्फ्यूजन क्लियर हो गए। और गाइज मैं किसी भी प्रकार का प्रमोशन नहीं कर रही हूँ, इट वॉज ऑल माई एक्सपीरियंस विच आई एम शेयरिंग विथ यू।
ताकि आप लोगों के साथ ऐसा ना हो जो मेरे साथ हुआ इन र्यूमर्स के चक्कर में। फिर मैंने वो बैच ख़रीदा और 1 साल तक मैंने पढ़ा। कुछ सब्जेक्ट्स के बैकलॉग भी लगे हुए हैं जो मैं कवर करने की कोशिश कर रही हूँ। तो 2024 मई में मैंने वो बैच ख़रीदा था और अभी ऑलमोस्ट 1 साल हो चुके हैं उस बैच को। एग्ज़ाम से पहले ही सारे सब्जेक्ट्स कवर हो चुके थे। हालांकि मैं नहीं कर पाई क्योंकि मुझे अभी एग्ज़ाम नहीं दिलाना है, कुछ साल तक टाइम है मेरे पास। अब मुझे ये रियलाइज़ हुआ कि लिटरली मेरे जो फ्रेंड्स थे वो सही बोलते थे कि भाई सेल्फ स्टडी से कुछ नहीं होता है। अगर आपको यूपीएससी करना है तो आपको प्रॉपर एक बैच खरीदना पड़ेगा। तो अगर आप किसी भी इंस्टीट्यूट का, भाई मतलब आप अगर बहुत ज़्यादा अमीर बंदे हो तो आप ऑफलाइन कोचिंग कर सकते हो जिसमें 40,000 60,000 अनअकैडमी जो भी आपका अफोर्डेबल रेंज है उसके अकॉर्डिंग आप जहाँ का भी कोचिंग कर सकते हो, वो आपकी मर्ज़ी। बट अगर आपके लिए अफोर्डेबल नहीं होता है, जस्ट लाइक मेरे लिए पहले मुझे लगता था कि मेरे लिए अफोर्डेबल नहीं है, मैं उस टाइम सोचती थी कि मैं ऑफलाइन कोचिंग नहीं करूँगी, इतने महंगे रहते हैं। तब मुझे ऑनलाइन बैच के बारे में इतना खास इन्फॉर्मेशन नहीं था। द थिंग इज़ दैट कि मुझे कोई गाइड करने वाला ही नहीं था, क्योंकि हमेशा यूट्यूब पर वीडियोस देखो तो आपको बोल दिया जाता है कि आप स्टैंडर्ड बुक्स पढ़िए, एनसीईआरटी पढ़िए, उससे आपका यूपीएससी हो जाएगा। नहीं भाई, यूट्यूब से सिर्फ नहीं हो सकता क्योंकि हमें यूट्यूब में प्रॉपर गाइडेंस नहीं मिल पाती। द थिंग इज़ दैट कि बहुत सारे कंटेंट्स रहते हैं यूट्यूब पर और सबके कंटेंट में कुछ अलग अलग चीज़ें ही रहती है। तो बंदा एक के पीछे भाग रहा है, फिर दूसरा आए जा रहा है, फिर उसके पीछे भाग रहा है। इसी सब में इतनी सारी कन्फ्यूजन क्रिएट हो जाती है कि एक बच्चा जो भी ट्राई करना चाह रहा है कि मैं करूँगा, उसका ढंग से सिलेबस तक से पता नहीं चल पाता। मुझे 1 साल तक लिटरली कोई सिलेबस पता ही नहीं चल पाया, इतनी बड़ी बेवकूफ़ थी मैं। बट जब से मैंने बैच खरीदा मुझे सारे सिलेबस पता चल गए, सारे सब्जेक्ट्स, और अब मुझे मेरे नोट्स भी सारे प्रिपेयर हो रहे हैं और मेरे टीचर्स ने कहा है कि ये काफ़ी है प्रीलिम्स के लिए। तो इट्स ओके। अगर आपको ऐड ऑन करना है करंट अफेयर्स वगैरह से तो वो ऐड हमें करना ही ऑफकोर्स, क्योंकि हमें तो बाद में दिलाना है एग्ज़ाम। और जो फाउंडेशन बैच है वो तो उसी बेसिक ईयर का रहता है, क्योंकि वो फाउंडेशन बैच 2025 का था। तो जितने भी अपडेट्स करने हैं वो तो मैं बाद में करते रहूँगी। बट आपको ये तो सिर्फ यही बताना चाहती थी कि यही मिस्टेक नहीं करना है जो मैंने किया। अच्छे से आप फ्री में नहीं हो सकता भाई, मतलब यूट्यूब पे लिटरली मैं बता रही हूँ फ्री में नहीं हो सकता, क्योंकि मैंने भी सोचा था कि फ्री में हो जाएगा पर नहीं होता यार। एवरीथिंग डिमांड्स मनी। तो आप पीडब्ल्यू से भी ले सकते हो। अगर आपका ज़्यादा महंगा अफोर्ड नहीं कर सकते तो आप पीडब्ल्यू से ले सकते हो। अगर आप ज़्यादा महंगा अफोर्ड कर सकते हो तो आप अनअकैडमी जैसे कोचिंग इंस्टीट्यूट से ले सकते हो ऑफकोर्स। बट मेरा तो एक्सपीरियंस, मेरा जितना अफोर्डेबल रेंज था उसके हिसाब से मैंने पीडब्ल्यू का लिया था, तो मुझे काफ़ी सही लगा। आप किसी भी कोचिंग इंस्टीट्यूट का लो यार, किसी भी, लेकिन गलती नहीं करनी है कि आप बिना कोचिंग के यूपीएससी कर लोगे, वो सारे र्यूमर्स होते हैं। मैं चाहती हूँ कि आप लोग ये मिस्टेक ना करें और जितना जल्दी हो सके कोई अच्छा सा बैच ढूंढे, ऑनलाइन या ऑफलाइन, उसको ज्वाइन करें। इफ़ यू आर 12th पास, आपने 12th पास कर लिया है, आपके पास 3 साल है ग्रेजुएशन तक यूपीएससी दिलाने के लिए, तो 1 साल भी वेस्ट मत करो जैसे मैंने किया। अच्छा सा प्रॉपर बैच खरीदो और तैयारी में लग जाओ। ओके, बेस्ट ऑफ लक गाइस, बाय बाय, लव लव।